नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस about everything on earth as we further explore this book. We will have an almost unending list of questions. देखिए, इस अर्थ पर हमारे पास अनएंडिंग, जिनका कभी भी एंड नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। एज़ वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसा कि हमने इस बुक को पहले भी पढ़ा है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए और हमारे मन में जिज्ञासा भी होनी चाहिए बहुत सारे प्रश्नों को पूछने के लिए। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, बट क्या हमें सिर्फ अर्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए? अर्थ से अलग और भी प्लानेट हैं, तो हमें क्या उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए? यस, बिल्कुल पूछने चाहिए हमें उनके बारे में भी। द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, अर्थ से अलग जो हमारा मून है, स्टार्स हैं और हमारे उसमें क्या है, सन है, उनके बारे में भी हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए। Whether you are learning about the structure of a leaf, जब भी हम लर्न करते हैं कोई भी लीफ कैसे बनी हुई है, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और कैसी चीज़ें मूव करती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड, और या हम किसी भी मूंगफली के छिलके उतार रहे हों, किसी भी लीफ की स्ट्रक्चर देख रहे हों, या देख रहे हों कि थिंग्स मूव कैसे करती हैं। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो हमें आशा है कि जो भी आपको इस चैप्टर में मिलेगा वो आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब आपकी क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा, जिज्ञासा को बढ़ा देगा। एंड होपफुली यू विल हैव लोट्स ऑफ क्वेश्चंस और ऑन योर माइंड, और हमें आशा है कि आपके जो माइंड में है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज, आपको तो ये रियलाइज़ भी नहीं होगा, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, कि आपने जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, आपने उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर भी लिए होंगे, आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे हमारा पेन है कि पेन चलना क्यों बंद हो गया, तो सबसे पहले हमारे मन में थॉट आएगा कि कहीं इसकी इंक तो ख़राब नहीं हो गई। फिर हम उसकी इंक चेक करेंगे, अगर इंक चेक करने पर हमें पता चलता है कि इंक ख़त्म हो गई है तो क्या होगा, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह ही हम जब हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिल जाते हैं और कुछ के रह भी जाते हैं, उसके लिए हम फर्दर प्रयास करते हैं। सपोज़ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, अब सोचिए कि आपके पेन ने लिखना बंद कर दिया। व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया है। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड, और फिर आप सोचेंगे शायद इंक ख़त्म हो गई है इसलिए मेरे पेन ने लिखना बंद कर दिया है। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, अब क्या अगला स्टेप क्या होगा आपका, आप पेन को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि जो उसकी इंक है वो ख़त्म हो गई है या नहीं। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर आपको वो खाली मिलती है, यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सोचा था वो सही निकला है। बट सपोज़
यू फाउंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, अगर आपने देखा अरे इंक तो ख़त्म ही नहीं हुई है, फिर भी पेन नहीं चल रहा है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, न व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे, यू वुड मेक अनदर गैस, फिर आप दूसरा कुछ आंसर उसका ढूंढेंगे। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड, तो फिर आप सोचेंगे शायद इंक इसकी सूख गई होगी। टू टेस्ट इफ़ दिस गैस इज़ करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, अगर आपकी इंक भी अगर रिफ़िल की नहीं सूखी होगी तो आप फिर दोबारा देखेंगे कि अब पेन क्यों नहीं चल रहा है। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, ये इसी तरह है कि साइंस हमारी कैसे वर्क करती है। जो भी क्वेश्चंस हमारे मन में आए हैं ये एक साइंटिफिक मेथड है। द वे यू ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग, आपने यह सोचने की जो कोशिश की कि आपका पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड है। देखिए साइंटिफिक मेथड को बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब वैज्ञानिकों की तरह काम करना। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी किसी एक चीज़ को एकदम से डिस्कवर नहीं कर देते, किसी चीज़ को देखते हैं, उनके भी मन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये किससे बनी है, कैसे बनी है, फिर वो उनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें उन्हें काफ़ी समय भी लग जाता है। तो इसलिए कोई भी डिस्कवरी एक दिन में नहीं हो जाती, पता नहीं कितने कितने वर्ष लग जाते हैं। एक्टिविटी 1.1 लेट अस थिंक एंड राइट, चलो सोचते हैं और लिखते हैं। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सोल्व, अब आप अपनी कोई भी जो आपके दिनचर्या की कोई प्रॉब्लम हो उसको लिखोगे और उसके बारे में आप फिर ये लिखोगे कि आपने उसको कैसे सोल्व करा, प्रॉब्लम क्या थी और फिर उसको आपने कैसे सोल्व किया। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, उसको सोल्व करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिए। साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो साइंस है वह उसमें हमें रट्टा नहीं मारना होता कि यहाँ पर लिखा है कुछ उसको हमने रट लिया। और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर लिए और हो गया कि हमने साइंस पढ़ ली, नहीं। साइंस क्या है, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के जो हमें आंसर चाहिए होते हैं उसमें जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं कि हमने पहले क्या सोचा, उसके बाद क्या किया, क्या सोचा, वो ही हमारी साइंटिफिक मेथड है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग तो लग रही है लेकिन उसके बारे में हमें कुछ बातें पता चल पा रही हैं, कुछ नहीं पता चल रही हैं, फिर क्या करते हैं, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चंस अबाउट इट, अब उसके बारे में हमें आश्चर्य में ही नहीं रहना है कि अरे क्यों नहीं हो रही है, कैसे हुई होगी, परहैप्स शायद उसके बारे में हमें कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाने हैं कि ये कैसे हो रही होगी, फिर हम उसको बारे में पता लगाएंगे और आप गूगल से या किसी भी और चीज़ से सर्च करके भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं। देन वी गेस आ पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चन, फिर हम क्या करते हैं, गेस करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन, अब इस चीज़ का जो टेस्ट है वो हम कैसे कर सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं और मोर ऑब्जर्वेशन, और उसको और ज़्यादा बारीकी से देखकर उसके बारे में सोचकर कर सकते हैं। We then try to analyze the result
टू सी। फिर हमें क्या करना चाहिए, उसका जो भी रिज़ल्ट आया है उसको एनालाइज करना चाहिए। इट एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन, और जो भी उसका रिजल्ट आ गया है हमने उसको एनालाइज किया, ये कैसे आया, क्यों आया, तो वो ही हमारा आंसर होता है उस चीज़ का। साइंस आर पीपल हु फॉलो द साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। देखिए साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट भी आपके हमारे जैसे ही पर्सन होते हैं। वो क्या करते हैं, एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं टू सोल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। कुछ भी नई थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए और कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वो एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज़ वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। अब देखिए उस कोई भी हो, अगर हम एक साइंटिफिक मेथड मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम किसी मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये तो है नहीं कि हमने प्रॉब्लम देखी और उसका आंसर हमें पता चल गया। तो ये एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना। तो हम भी एक साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करें तो। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज़ स्पिल्ड आउट। अब देखिए आपने सभी ने अपने घरों में देखा होगा, जब दाल बनती है तो वो थोड़ी कुकर से बाहर निकल जाती है। तो अब कुछ लोग उसमें ही वंडर होंगे कि अरे जब गैस के नीचे कुकर के नीचे आग जली तो कुकर से दाल बाहर कैसे आई। ये क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक बात है और ये ही हमारा साइंटिफिक मेथड है। वाज देयर टू मच वाटर, क्या दाल इसलिए निकल गई है कि उसमें बहुत सारा पानी था। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन। अब आपको एक जो बाईसाइकिल जो साइकिल रिपेयर करता है उसके बारे में सोचना है। टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज़ फ्लैट। अब कोई टायर पंचर क्यों हो जाता है उसके बारे में सोचना है। अब टायर पंचर हो जाता है तो उसके बारे में बाइसिकल रिपेयर वाला सोचता है कि अरे इसका टायर पंचर कैसे हो गया। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, और एयर कहाँ से निकल रही है, तभी तो हमें पता चलेगा किस जगह पर पंचर है, जहाँ से एयर निकल रही होगी। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड, और जो एक इलेक्ट्रीशियन है वो क्या फाइंड करना चाहता है, व्हाई ए लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। जो एक लाइट का बल्ब है वो क्यों नहीं जल रहा है। इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब, क्या बल्ब में ही कोई प्रॉब्लम है, और द स्विच, या कुछ स्विच में प्रॉब्लम है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स, जब हम क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं और उनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वी आर ऑल इन ए वे साइंटिस्ट, तो हम भी एक साइंटिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब कोई प्रॉब्लम हमें होती है और उसका सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं तो हम एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं और साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। तो साइंटिस्ट कुछ अलग दुनिया से नहीं आते, वो भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं। लेट अस थिंक एंड राइट, चलो सोचते हैं और लिखते हैं। तो अब हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन। आपको एक डेली लाइफ सिचुएशन आपको बतानी है। वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड, कि कहाँ पर एक साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन। अब आप उनमें से कोई भी डेली लाइफ सिचुएशन ले सकते हैं, बहुत सारी होती हैं। वेयर वी नोविंग और अननोविंगली, जो हम नोविंगली मतलब जानबूझकर, अननोविंगली जो हम नहीं जानते। अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, कुछ पर तो हम जानते हुए साइंटिफिक मेथड लगाते हैं और कुछ पर हम सोचते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं।
दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, हम सभी कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड यूज़ करते रहते हैं। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, जब हम साइंस सीखते हैं तो वो हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमारी स्कूल लाइफ की से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। टू बिगर प्रॉब्लम एंड सोल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स, अब जो साइंटिफिक मेथड है वो हमारी बिगर प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देता है, और जो ये हमारा यूनिवर्स है, संसार है, इसमें जो भी मिस्टीरियस रहस्यवादी चीज़ें हैं उनको जानने में हमारी साइंस मदद करती है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और साइंस को अच्छे से पढ़ने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी क्यूरियस, देखिए साइंस को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है हमें क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियस, जिज्ञासा, हमारे मन में क्वेश्चंस आना ज़रूरी है, तभी हम एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। जब हमारे मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो हम कैसे साइंटिस्ट बनेंगे, कैसे चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली, और आपको ध्यानपूर्वक अपने सराउंडिंग, आसपास के वातावरण को देखना होगा। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी चीज़ को जानने की इच्छा हमारे मन में होती है, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आस्किंग हाउ एंड वाई, कि ये क्वेश्चन ये चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, ये क्वेश्चंस हम बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जस्ट रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, जो ये संसार है ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में भरा पड़ा है जिनको हम नहीं जानते। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, और जो चीज़ें हैं वो हमारी खोज का इंतज़ार कर रही हैं कि हम कब चीज़ों की खोज करना शुरू करें। अब एक्टिविटी 1.3, लेट अस थिंक एंड राइट, चलो सोचते हैं और लिखते हैं। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, अगर आपको किसी क्वेश्चंस के लिए वाई, क्यों पूछना हो, तो आप कौन सा क्वेश्चंस पूछोगे। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे मम्मी आटा बनाती है तो आटा पानी ही क्यों डालते हैं, तेल घी क्यों नहीं डाल देते हम पानी की जगह पे, तो आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चंस, तो आपको जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आएगा आपको उसके स्टेप्स लिखने हैं कि आप पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आया, उसके लिए आपने ये सोचा, फिर उसके बाद ये किया। साइंस इज़ रियरली डन अलोन, साइंस कभी भी अकेले नहीं की जाती, ये एक टीम वर्क होता है। साइंस क्या है, आप मान लिया आपको कोई क्वेश्चन आया और आपको उसका आंसर ही नहीं पता है, तो आप अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से, किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए साइंस कभी भी अकेले नहीं हो पाती। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, जितने भी पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट हैं वो एक टीम बनाकर साथ में काम करते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम, साथ में मिलकर एक लार्ज टीम बनाकर काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर आपको कोई आंसर अपने आप ना मिले, आस्क योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से पूछो, टू हेल्प यू आउट। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी भी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। जैसे एक टीम वर्क है, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं बच्चे, और ये सब एक साथ कर रहे हैं, तो जब आप एक साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स remember that you will not find answer to all your questions in grade 6, और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि अभी आप ग्रेड 6 में हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल भी जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी के मिल जाएंगे। डू नॉट वरी, तो आपको चिंता नहीं करनी है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आप एक ऐसी नई एम्बार्किंग जर्नी क्या होती है, एक ऐसी नए काम की शुरुआत, एक ऐसी नई जर्नी पर चल रहे हैं। आप 6 क्लास में आ गए हैं, तो आगे 5 years तक, 5 years तक क्या 6, 7, 8, 9, 10 तक आप क्या करेंगे, साइंस पढ़ते ही रहेंगे और इवन बियॉन्ड, और उससे आगे भी। तो आप ये मत समझिए कि यहाँ साइंस की जर्नी आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और बारिश में ये खेल रहे हैं, तो इनको कितना मज़ा आ रहा है। आफ्टर ऑल टू बी ए वाइज पर्सन, देखिए यहाँ पर बता दिया गया आफ्टर ऑल, ये सब पढ़ने के बाद टू बी अ वाइज पर्सन, आप एक बुद्धिमान पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा यू मस्ट बी ए वाई पर्सन। यू मस्ट बी ए वाई पर्सन मतलब क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन बनना पड़ेगा। अगर आप वाइज पर्सन बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो आपको क्यों, कब, कैसे अपने दिमाग में क्वेश्चंस पूछने होंगे। मच लाइक चिल्ड्रन एन्जॉइंग द रेन, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रेन उन्हें बहुत अच्छी लगती है और रेन में वो इंजॉय करते हैं। साइंस इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, इसी तरह साइंस भी एक जॉयफुल जर्नी है, खुशी वाली जर्नी है। जब हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं और उनके आंसर हमें मिलने लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। इंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, जो आपकी ये साइंस की जो जर्नी स्टार्ट हुई है, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप, तो आपको क्या है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, खोज करती रहनी है और आपको कभी नहीं रुकना है। वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्टीरियस ऑफ दिस यूनिवर्स, और जो भी इस संसार में रहस्य हैं उनसे आपको वंडर नहीं करना है कि अरे ये कैसे हो गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। एंड आस्क क्वेश्चंस, और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, तो क्या आप सभी तैयार हैं इस साइंस की एक्साइटिंग रोमांचकारी जर्नी पर जाने के लिए। लेट अस गेट स्टार्टेड, चलो शुरुआत करते हैं। तो जो ये चैप्टर है इसमें इन्होंने इसका पूरी बुक के जो सभी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया है कि आगे हमें किस किस चीज़ के बारे में पूरी बुक में पढ़ना है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।